हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स से बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार रिवाइज करना चाहिए और जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पटेल ट्यूटोरियल्स की मुस्कान पब्लिकेशन की बुक है, इससे मैं सिलेबस बताऊँगी। मैंने इसी से तैयारी की है। इसके सिलेबस में बताती हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं और अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा फिर से लेकर पढ़ने बैठें। क्योंकि होता ये है, जब हम एक बार पढ़ लेते हैं और चीज़ों को कुछ दिन छोड़ने के बाद दोबारा पढ़ते हैं तो हमको नया नया सा लगता है और फिर से उतना ही टाइम कंज्यूम होता है। तो अब भी जब टाइम कम है तो आप दोबारा फिर से उतना ही पढ़ने नहीं बैठ सकते। ऐसे में आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से हाइलाइटेड टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं और जहाँ से पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। ठीक है, तो पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये संघीय कार्यपालिका है। इसको आपको बार बार पढ़ना चाहिए। इसका राष्ट्रपति इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनको बार बार आपको देखना चाहिए इनका क्या है, मतलब इसकी कार्यविधि क्या है, जो भी है। और मैं पिछले साल के क्वेश्चंस भी निकाल कर लेके आई हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर 20 से 21 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आए थे। आप देख रहे होंगे इंडियन पॉलिटी से 20 से 21 क्वेश्चन आए थे। पहले की बात करें तो, अगर पहले की अभी की बात करें देखें तो राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन, विधेयक से क्वेश्चन, संविधान संशोधन से और राज्य कार्यपालिका, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, आप खुद देख लीजिए। संविधान संशोधन और राष्ट्रपति आपको सब में मिल जाएगा। ये पंचायत वो जो इंडिया लेवल का, ठीक है, जो सीजी स्टेट का पंचायत का जो भी है ना, वो तो इन छत्तीसगढ़ जीके में आ जाएगा। लेकिन जो इंडिया का जो भी हुआ है पंचायती राज, उसका आएगा अगर तो इंडियन पॉलिटी में गिनेंगे उसको। ठीक, लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा ही उसका लेवल हाई था, तो हम सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये संविधान संशोधन से क्वेश्चन था, नगरीय स्थानीय निकाय से आया था, नगर निगम से क्वेश्चन था, पंचायत से थोड़ा सा हट के वो नगर निगम से क्वेश्चन पूछा था पिछले साल, राज्य विधायिका से क्वेश्चन था, पंचायत से फिर क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन। और पॉलिटी के क्वेश्चन ना ज़्यादातर कूट वाले ही होते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए कूट वाले क्वेश्चन ही है पूरे। मतलब आपको भ्रमित करने के लिए इतने सारे ऑप्शन दे देंगे और उसके जो आंसर्स होंगे वो भी इतने सारे कूट में होंगे कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा। लेकिन थोड़ा सा ही भी आप अगर उसमें टाइम देंगे ना, सेकेंड बार जब इसको पढ़ेंगे पेपर को, तब इसको बनाना चाहिए पॉलिटी को, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं और इजीली बन जाते हैं। ठीक है, नगर निगम से क्वेश्चन आया, पंचायत से आया है, जिला न्यायाधीश से, राज्य शासन की शक्ति, राज्य मंत्री सलाहकार, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राज्य कार्यपालिका से भाग 6 से क्वेश्चन है। ठीक, पूर्व मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है, कम अवधि के न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीशों से क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन। फिर संविधान संशोधन से क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कार्य के बारे में कूट है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन के लिए क्वेश्चन है, लोकसभा भारतीय संसदीय समूह, मतलब संसद से क्वेश्चन है। संसद मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग, चीफ ऑफ डिफेंस, स्वायत्त जिला, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब ये सारे हाईलाइटेड टॉपिक हैं जो कि भाग 5 और 6 में दोनों पूरे कवर हो जाते हैं। अगर आप भाग 5 को पढ़ ले रहे हैं पूरा बहुत अच्छे से और भाग 6 को, तो आप इधर रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं चलेगा। भाग 5 है और फिर संविधान संशोधन, ठीक है, इतना आपको करना ही चाहिए। ठीक है, भाग 20 भारत का संविधान संशोधन, भाग 5, भाग 6 भारत का संविधान संशोधन, और भाग 9 और भाग 9 का जो है उसको आपको छत्तीसगढ़ का पढ़ना चाहिए इंडियन पॉलिटी के लिए। बाकी इतना भी आप पढ़ करके जाएंगे ना अगर इंडियन पॉलिटी के लिए, तो ये बहुत है। और दूसरी चीज़, पॉलिटी को ना सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है। पॉलिटी आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप मल्टीपल क्वेश्चंस अटेंड नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन ना फैक्ट वाइज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें ना, उतना ही बहुत अच्छा है। चाहे आप किसी बुक से सॉल्व कीजिए या आप यूट्यूब में सॉल्व कीजिए, कहीं से भी, या किसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए इंडियन पॉलिटी का, इससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो भी आप पढ़े हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए आप भाग 5 पढ़े हैं, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी आपसे बनेंगे। ऐसे में आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। दूसरे, पॉलिटी के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं पेपर में, पूरा 1 पेज पॉलिटी क्वेश्चन भर लेता है, उसको देख के ही डर लगता है। तो उसको डरना नहीं है,
फर्स्ट टाइम रीडिंग में आप उसको मत पढ़िए, सेकेंड टाइम रीडिंग में ना आप उसको पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही इतना भयावह लग जाता है कि हम उसको छोड़ देते हैं कि ये तो हमसे नहीं बनेगा या हड़बड़ी में ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको सिर्फ पढ़ना है और बार बार पढ़ेंगे आप ना तो अपने आप आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और कूट में आते हैं ना तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप थ्योरी को भले एक दिन दीजिए, एक दिन में पूरा थ्योरी आप चट कर जाइए, रट डालिए, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस कीजिए। मतलब रोज़ 8-10 ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कीजिए ही, एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव एक दिन बनाइए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दूसरा जो आप पढ़े हुए हैं वो भी आपका रिवाइज होता चलेगा। कॉन्सेप्ट का पढ़ने का यही तरीका है कि आप पढ़िए कम और इसके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सॉल्व करिए। पिछले साल के अगर पूरे पैटर्न को देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न को पूरा एनालाइज करके ना एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाइए उसको देख सकते हैं। और लास्ट ईयर का लेवल बहुत हाई था तो क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे थे, ज़रूरी नहीं कि इतने ही क्वेश्चन इस साल भी इससे पूछे, 22 से 23 क्वेश्चन। तो लेकिन हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तैयारी अपनी वैसी ही बना के रखनी होगी। तो संविधान पे भी हमको उतना ही फोकस करना है जितना हम हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। हम हिस्ट्री को इमोशनल बहुत पढ़ाई मतलब बहुत टाइम ले लेते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ने में मज़ा आता है और बुला बुला से भी लगता है, ठीक है। तो इसलिए संविधान को भी टाइम देना है और संविधान को अगर 100% देखें तो 20% पढ़ने में ध्यान देना है और 80% इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।